गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं जा रहा हूँ एवरेस्ट बेस कैंप। करंटली मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ, T3 टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ से मेरा जो फ़्लाइट है वो है काठमांडू के लिए। और दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप टू नेपाल। और ये जो ट्रिप है मेरा वो नियर अबाउट 15 डेज़ का। और 15 डेज़ में हम काठमांडू टू काठमांडू, मतलब मेरी ट्रैक स्टार्ट होगी 15 मार्च से और एंड होगी 28 मार्च को। सो टोटल ये नियर अबाउट 14-15 दिन का ट्रिप है, एवरेस्ट बेस कैंप, राइट। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि आज होली है और बहुत ही खाली है, लोग बहुत कम है। तो ये मैंने जो ट्रिप बुक कराया है वो एक एवरेस्ट ट्रिप प्रोवाइड करती है, बेस कैंप ट्रिप, दैट इज़ अ वी रैम्बलर्स, राइट। मैंने जो पे किया है वो उसको पे किया है नियर अबाउट 48,000 फॉर ट्रिप, लॉजिंग एंड द जो भी गाइड चार्जेस एंड ऑल। एंड मैंने फूडिंग का पे नहीं किया, तो फूड का नियर अबाउट मेरा लगने वाला है 20 to 25,000, डिपेंड्स कि आप क्या खाते हो, क्योंकि एवरेस्ट रीजन में जो फूड है वो बहुत कॉस्टली है, राइट। वो बेडिंग मतलब कि स्टे एंड द गाइड एंड द बेसिक मेडिसिन और सारी चीज़ें पोर्टर्स वो सारे प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी की चीज़ें जो मैंने बुक की है वी रैम्बलर्स में से बुक की है। मैं अगर आपको कांटेक्ट चाहिए होगा उनको कि किस तरीके से ट्रिप आप प्लान कर सकते हो, वो हेल्प भी करते हैं। तो आई विल पुट देयर नंबर्स इन द कमेंट इन डिस्क्रिप्शन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू देम। ये जो ट्रिप होने वाली है मेरी वो होगी नियर अबाउट 15 डेज़ की, जिसमें कि आज 14 मार्च है और 28 को मैं एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट करके एवरेस्ट एंड द काला पत्थर सबमिट करके मैं वापस 28 को मैं काठमांडू में लैंड कर जाऊंगा। एंड देन इस 15 डेज़ में हम स्टार्टिंग पॉइंट काठमांडू होगा। काठमांडू से रामेचा बाई बस जाएंगे। रामेचा से एक छोटी फ़्लाइट जाएगी द लुकला इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट। वहाँ पर उतरेंगे। वहाँ से हमें नियर अबाउट 80 किलोमीटर्स वन साइडेड ट्रैकिंग करना होगा। तो 80 किलोमीटर्स अप एंड 80 किलोमीटर्स डाउन। तो शुरू में जो पेस है वो कम होगा, राइट, एंड डिस्टेंस कम होगी। बाद में जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाएंगे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ट्रैक वो बढ़ती जाएगी। तो सारी ट्रिप का मैं शेयर करता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने किस तरीके से कहाँ से बुकिंग की है और क्या एक्सपीरियंस है। मैं पहुंच चुका हूँ नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट, दैट इज़ अ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर भी इमिग्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड भी है या पासपोर्ट है तो बेटर है। आधार कार्ड है तब पर भी उस आधार कार्ड से भी इमिग्रेशन आप करा सकते हो इस नेपाल में जो है काठमांडू इंटरनेशनल। सो मैं पहुंच चुका हूँ थामेल, जहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होनी है। ये थामेल मार्केट है पूरा, दिस वन इज़ अ फुल थामेल मार्केट, राइट। बहुत बड़ी मार्केट है एंड बहुत सारा ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी इक्विपमेंट्स लाइक दिस वन, बड़े बड़े शॉप्स हैं। और यहाँ पर मैं जो रुका हूँ पोटाला गेस्ट हाउस में, राइट, मतलब मेन मार्केट में ही गेस्ट हाउस है। तो और हमारी ओरिजिनल ट्रैकिंग जो होगी वो रात 2 बजे से स्टार्ट होगी रामेचा, बिकॉज पहले जो प्लान था वो हमारा था कि फ्रॉम काठमांडू टू लुकला, लेकिन काठमांडू से ऑपरेशनल लिए, सो वी विल गो टू लुकला फ्रॉम रामेचा। सो ये मेरा रूम है, राइट, डबल ट्विन शेयरिंग। एंड मेरे ख्याल से पूरे ट्रैक पर हमें ट्विन शेयरिंग मिलेगा सारे रूम। और
जिसने 50, मैंने नॉर्मली 48,000 पे किया है, तो हमें ट्विन शेयरिंग मिलेगा। जिसने 58,000 पे किया है उसको भी ट्विन शेयरिंग मिलेगा, लेकिन उसका अटैच बाथरूम है, राइट, उसका अटैच बाथरूम है सारा। तो अभी सुबह हम निकले थे काठमांडू से 2 बजे और पहुंचा हूं मैं अभी रामेचा। दिस इज़ द रामेचा एयरपोर्ट और यहाँ से नियर अबाउट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स की फ़्लाइट होगी हमारी टू लुकला, द वर्ल्ड डेंजरस एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ से हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है। सो वी आर ऑन रामेचा एयरपोर्ट। हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी नॉर्मल काठमांडू से, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा एयर ट्रैफिक होने की वजह से हमें रामेचा से फ़्लाइट पकड़नी है। और ये फ़्लाइट नियर अबाउट 20 मिनट्स लेगी हमें छोड़ने के लिए फ्रॉम रामेचा टू लुकला। सो रामेचा काठमांडू से नियर अबाउट 130 किलोमीटर्स है, और जिसके थ्रू हम बस से जो आए हुए वो हमें लगा है 4 से 5 घंटे का सफ़र। और यहाँ से 20 मिनट्स की फ़्लाइट मिलेगी फ्रॉम रामेचाप टू लुकला, राइट। तो ये एयरपोर्ट है रामेचाप का, छोटा सा एयरपोर्ट है। मल्टीपल 3 से 4 एयरलाइंस यहाँ पर छोटी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, 12, 14, 15, 20 सीटर वाली। दैट इज़ अ सीता एयर, समिट एयर्स, तारा एयर्स और 1-2 और एयरलाइंस है, 3 से 4 एयरलाइंस है, राइट। तो ये हमारा पूरा एयरपोर्ट है और डिपार्चर दैट साइड, राइट। और मल्टीपल ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप से एक साथ में जा रहा है। तो जैसे हमारे साथ 16 लोग का ग्रुप है, तो 16 लोग को एक ही ग्रुप में भेजेंगे, राइट। तो मैक्सिमम जो ग्रुप यहाँ पर होता है 16 से 19 का होता है, राइट। मैक्सिमम 19 का होता है, इससे ऊपर का ग्रुप्स नहीं होता है। अगर होता है उसमें ऊपर का ग्रुप होता है तो नॉर्मली लोग डिफरेंट फ़्लाइट से भेजते हैं। सो दिस इज़ आवर फ्लाइट। मतलब साइज़ देख रहे हो आप, मतलब नॉट मोर देन 15 और 20 पीपल कांट सिट इट। तो अभी ये हमारी नहीं है, इसके नेक्स्ट वाली है। क्राउड आज बहुत ज़्यादा है और एयर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो वी आर वेटिंग। 2 घंटे लेट है हमारी फ़्लाइट, राइट। तो ये जाएगी, फिर वहाँ से पैसेंजर लेके आएगी, फिर हम जाएंगे। सो नियर अबाउट 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। After 2 hours, I got my boarding pass. It's a Summit Air, and ये वेटिंग एरिया है। तो भाई हमारी फ़्लाइट्स हो चुकी है काफ़ी डिले, क्योंकि लुकला का मौसम अच्छा नहीं है और माइट भी कितना टाइम लगेगा इवन हम भी नहीं जानते। सो ये हमारी फ़्लाइट 19 सीटर है।
और दोनों में से कोई फ़्लाइट जाएगी। तो अभी क्या हुआ कि एक पूरी फ़्लाइट भर के लेके गए और लुकला में लैंड नहीं कर पाए, तो सारे पैसेंजर के पास के साथ वापस आ गए। सो दे आर वेटिंग फॉर सेटलिंग डाउन द वेदर, राइट, विंड, जो भी विंड है। तो जैसे ही वेदर ठीक हो जाता है देन उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे ये फ़्लाइट। तो लेट्स वेट कि कितना टाइम लगता है। इवन उनके तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जो भी यहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेटर्स हैं। तो भाई लोगों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरी फ़्लाइट हो चुकी है कैंसिल और मैं हूँ रामेछाप में। और 4 घंटे 5 घंटे वेट करने के बाद लुकला का जो विंड था वो काफ़ी तेज़ था, जिसके चलते मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो कल मुझे मतलब कि हमारे ग्रुप को 5:30 बजे मॉर्निंग में बुलाया गया और मैं इस वाले होम स्टे में रुका हुआ हूँ। तो रामेछाप में आओगे तो आपको बहुत सारे होम स्टे का ऑप्शंस मिलेगा और दे विल चार्ज अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन। अगर डबल बेड है तो 1000 रुपये लेंगे, जिसमें 2 लोग आप शेयरिंग कर सकते हो। तो जिसमें मैं रुका हुआ हूँ ये घर है। तो एकदम गांव सी फीलिंग आ रही है। एकदम जिस तरीके से गांव में होता है वैसे बंदी रहती है। शाम को अंकल ने हमारे लिए खाना भी इंतज़ाम किया है, दूध, दाल, रोटी, सब्जी, तरकारी, राइट, जो यहाँ पर इनका मेन फूड होता है। और जो इन्होंने रूम हमें दिया है 1000 रुपीज़ दिया है फॉर 2 बेडरूम, मतलब कि 2 बेड हैं इसके अंदर। ये अंकल है हमारे। तो ये हमारा रूम है। सो रात को 7 बज गए। ठंड नहीं है काफ़ी जहाँ पर रामेछाप में। सो जहाँ पर हमने स्टे किया एज टोली वाले कि यहीं पर हमारा खाना है। तो खाना रेडी है और खाने के बाद फिर सुबह जो हमारी रिपोर्टिंग टाइम है वो 5:30 बजे। 5:30 बजे हमें एयरपोर्ट पर पहुँचना है। इट्स हार्डली 200 मीटर्स फ्रॉम हियर। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 इन रामेछाप। कल की हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और आज देखते हैं क्या अलग काम करता है। मॉर्निंग में 6 बजे बोर्डिंग टाइम है, मतलब कि बुलाया गया। सो गुड मॉर्निंग। सो जा रहे। सो हमारे पहले 2 लोग और हैं, 2 ग्रुप और है। उस 2 ग्रुप के बाद हमारा तीसरा नंबर है। सो लुकला में 2 दिन हो गए और लुकला नहीं, रामेछाप में। और मुझे भी नहीं, आज भी नहीं लग रहा है कि आज हम फ्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अब वेदर लुकला का बहुत ही ख़राब है। और सारे मतलब कि हम तो 2 दिन से हैं और बहुत सारे ग्रुप लोग 3 दिन से भी ऊपर से हैं, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखते हैं। ये हमारी फ़्लाइट से पीछे जो खड़ी हुई है समिट एयरलाइंस की, और इसी से हम जाने वाले हैं। और आप देख लोगे कि इधर भीड़ काफ़ी है और जितना भीड़ अंदर है उससे 4 गुना 5 गुना भीड़ ज़्यादा है बाहर है, क्योंकि हमें बोर्डिंग पास मिल गया तो हम अंदर आ गए। तो हमें फ़्लाइट नहीं मिली फाइनली रामेछाप से। सो हमने कैब किया है, ये पीछे हमारी कैब खड़ी है और हमें लगेंगे नियर अबाउट 2 दिन पहुंचने में। यहाँ से सालेरी से सूखा खेत, और वहाँ से 10 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, क्योंकि कल का भी कोई विंड का पॉसिबल नहीं है। तो हमने कैब किया हुआ है और कैब का जो खर्चा है वो पूरा हमारी ट्रैवल कंपनी अरेंज कर रही है। लेकिन हाँ, ये भी एक अच्छा एक्सप्लोर हो जाएगा। टाइम होगा हमारा वो नियर अबाउट यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, 187 किलोमीटर फ्रॉम रामेछाप। एंड देन वहाँ से हमें 4x4 अलग से बुक करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ऑफ रोडिंग है और वो नियर अबाउट 10-12 घंटे लेगी। तो टोटल 2 दिन लग जाएगा हमें, और कल हमें फाल्डिंग पहुँचना है। तो
फार्डिंग के लिए भी हमें जहाँ पर ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल ड्रॉप करेगी वहाँ से 12 किलोमीटर, हमें 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना है। इसमें जो ऑप्शन है। What was your experience after waiting 2 days in Ramechap? I would say it was a good decision after all, though it took us 48 hours to take a decision. But I think it is a worth decision. We are enjoying a different View and terrain altogether. We have a beautiful river flowing just behind us. Right. So after waiting 48 hours, 48 घंटे के बाद कल हमने लैंड किया था। कल मॉर्निंग में 1 बजे चले थे हम लोग। 1 बजे चले थे और 1 बजे के बाद 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए थे। हाँ। कल भी दिन भर वेट करके, हाँ आधे घंटे वेट करते करते पूरा दिन चला गया। आज भी पूरा दिन चला गया। तो लास्टली वी डिसाइडेड टू बुक अ कैब एंड गो टू, कहाँ पर जा रहे हैं? Salary, which is near about 187 kilometers from it. And the good part is EV हमें लेके जा रही है और रोड भी उतना अच्छा नहीं है। तो EV है, नियर अबाउट 7 पीपल है, 7 to 9 पीपल, 2 गाइड है हमारे विद ड्राइवर 10, जो कि चार्जिंग स्टेशन में लगी हुई है अभी। सो आफ्टर सोलेरी वी हैव 1 more डे, मतलब कि नियर अबाउट कितना करना है ट्रैवल? 8 घंटे का ट्रैवल है। 8 घंटे का ट्रैवल। उसके बाद 10 घंटे का ट्रैकिंग है। तो मेरे ख्याल से एडवाइस गोइंग टू बी ऑफ रोडिंग विद 4x4। सो ये हमारा EV है जो चार्जिंग स्टेशन में लगा हुआ है। तो एंड इट विल टेक 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट में हो जाएगा ना चार्ज? I think now it is not electricity there. There is no electricity. लो, जहाँ पर जा रहे हैं आज प्रॉब्लम ही हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर। तो और भी डिले होगा। तो कुछ टाइम, कितना टाइम लग जाएगा? अभी कोई अगर चार्ज नहीं हुआ तो नहीं जा पाएंगे? जा पाएगा लेकिन ये उसके लिए चार्ज करना है, सेफ्टी के लिए। ओके, तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में तो भाई हमें कहा जाए बिहारी में तो बवासीर लेके चल रहे हैं जो 2 बार डिस्चार्ज होगी जाते जाते वहाँ पर। एक बार चार्ज करवा रहे हैं 90 किलोमीटर, दूसरी बार चार्ज करवाएंगे हम लोग, है ना? ये अभी एक बार चार्ज हो रही है, अभी फिर से 65 किलोमीटर, फिर से एक बार चार्ज होगी। आज पहुँच जाए आज की डेट में तो वही अच्छा है हमारे लिए। नहीं तो लगभग कल ही पहुँचेगा। ये गाड़ी पूरी चार्ज होगी कितने घंटे में चार्ज हो जाती है? परसेंट 1 मिनट लगता है। 1 मिनट का मतलब कि 100 मिनट है पूरी गाड़ी चार्ज। चाइना वाले जो भी ना कर दे। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। ये हमारे बिहार के ही हैं, पश्चिमी चंपारण के। 10 साल से नहीं पड़े, अब तो नेपाली बन गए हो गया। 3 बजे निकले थे हम लोग और कितने 4.5 घंटे में हम लोग ने नियर अबाउट 60 किलोमीटर कवर किया। और गाड़ी बीच में हमारी 2 बार ख़राब हुई। तो पूरा ही एडवेंचर ट्रिप चल रहा है इधर। मतलब कि पहले तो 2 दिन का फ़्लाइट मिस किया हमने उधर। अब जो EV ले लिया, EV को 3 बार चार्ज करेंगे 187 किलोमीटर में, क्योंकि एक चार्ज में 65 किलोमीटर चलती है। ये वाली व्हीकल है हमारी। और तो टोटली एडवेंचर चल रहा है। मालूम नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। अभी तो पूरा का पूरा ABC का ट्रैक का बचा ही हुआ है। माउंटेन एक्सपीडिशन और प्लस 8000 इसको प्रीमियम एक्सपीडिशन, एकदम सा हायर देन 8000 मीटर। इसका अलग प्रिपरेशन होना चाहिए, अलग लेवल का नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए। एक एवरेस्ट अटेम्प्ट के लिए कितना एफर्ट लगता है, मतलब कितना ट्रेनिंग होना चाहिए एक बंदे में? सर्टिफिकेट बनना।
लो भैया, चलेगा मतलब ब्लॉग बनाना। हम ऐसी जगह रुके थे जहाँ की कैपुचिनो 250 रुपये की है, आइस लेटे। खैर ये नहीं किसी को बहुत मुश्किल है। ठंड बहुत है। सो आफ्टर ड्राइविंग ऑफ 11 आवर्स, 11 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं सालेरी, और ये हमारा गेस्ट हाउस है। रोड बहुत ही ख़राब थे, अभी कल का रोड और भी ख़राब है। एंड देन ये कमरा है हमारा सालेरी में, गुड हिल गेस्ट हाउस है, हिल व्यू गेस्ट हाउस दिस वन। और कल का प्लान ये है कि कल हमें और 8 से 10 घंटे की ड्राइव करनी है, और 10 घंटे की ड्राइव करने के बाद 10 घंटे का वॉक भी करना है, मतलब कि पैदल रास्ता ट्रैकिंग भी करना है। तो मुश्किल होने वाला है ये ट्रैक। सो टुडे इज डे 4th ना, 18th है। मैं 15 16 17 18 15 से 18 हो गया। टुडे इज डे 4 और अभी भी हम लुकला नहीं पहुँचे। एंड इट विल टेक 8 hours अगेन ड्राइव एंड 10 hours वॉक, 18 hours टू रीच पाल्डिंग। तो टोटल 18 hours लगने वाले हैं। अभी हमें सालेरी इज़ अ विलेज जो कि नियर अबाउट 12 घंटा दूर है काठमांडू से, एंड 8 घंटा दूर है फ्रॉम रामेचाप। हाँ 12 फ्रॉम काठमांडू इट्स 12 hours। Yeah. So this is our vehicle. ये पिकअप है इंडियन महिंद्रा 4x4। 4x4 नहीं है, 4x4 है भाई। हाँ लिखा हुआ है या 4x4? 4x4 है। हाँ अच्छा, दिस इज 4x4 एंड द टोटल डिस्टेंस इज नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स, और 8 घंटे लगने वाले हैं। टोटल 100% ऑफ रोडिंग है इसका। टेम्परेचर 3 डिग्री। सो टेम्परेचर इज 3 डिग्री, राइट। मतलब कि अब एक्चुअल वर्स्ट होता जाएगा धीरे धीरे टेम्परेचर। अब उससे ज़्यादा ही वर्स्ट क्या ही होगा, टेम्परेचर वर्स्ट होता जाएगा, है ना। बट पीपल आर स्टिल स्माइलिंग। And we are standing in front of Hotel Underground. हाँ, ये पहला स्टॉप आफ्टर सुनेरी जो हमने रुके थे। और इस तरीके का पूरा रोड है, पूरा रोड ऑफ रोडिंग है, और 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं हमें इस रोड से ऊपर ट्रैवल करने में। और रियली रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और जो कल भी बताया था मैंने, 20 मिनट का जो सफ़र है, मतलब कि फ्रॉम रामेछाप टू लुकला, वी आर कवरिंग इन नियर अबाउट 18, not 18, so 8 plus that 11, 18 plus 10, 28 hours, राइट। मतलब कि जो 20 मिनट का सफ़र है वो रियली में हमारे लिए एक सफ़र बन गया है। और 18 आवर्स, सो हम लोग ने पूरा का पूरा 28 आवर्स हम लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ पर, वो 20 मिनट्स को कवर करने के लिए। So this is full of off-roading, near about 8 घंटे का ऑफ-रोडिंग है। और हमारे पास जो है इंडियन ट्रस्टेड ब्रांड बियॉर्न महिंद्रा पिकअप, पीछे सामान है और 5 लोग बैठे हुए। रोड की कंडीशन
सो फाइनली वी रीच सुरके। और यहाँ से भी कितने किलोमीटर है आगे पांडिंग? 15 किलोमीटर पांडिंग। ये देखो 15 किलोमीटर का और वॉक है ना। तो एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो टोटल हमें यहाँ पर सुरके पहुँचने में पहले हम लोग काठमांडू से कहाँ है रामेचाप से सुलारी से सुरके एंड सुरके से हम लोग निकल रहे फाडिंग। 15 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ सो फ्रेंड्स नियर अबाउट आधे घंटे हो गए चले हुए हमें। कहाँ? सुखेत से, राइट? सुखेत से, सुरके से। और ये हमारा पहला ब्रिज, दिस इज आवर फर्स्ट ब्रिज है, लुकला मुसेका ब्रिज। दिस इज आवर या कितना अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ झूला जो होता है ना वो। रियली में इट्स डेंजरस। तो क्या संभालने का? हाँ क्या पूरा देगा? अच्छा क्या उड़ा देगा? हिंदी में आएगा तो क्या लाश। देखो गहराई देखो इधर, बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है। और डर भी लग रहा है ना। और डर नहीं, बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे हाइट से प्रॉब्लम है। तो मैं नीचे नहीं देख रहा लेकिन बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। सो ये मेरे पीछे तो शेरपा लोग आ रहे हैं, पोटर लोग जो हमारा संभालने में। हाँ हाँ ये क्रॉस्ड आवर फर्स्ट माइलस्टोन विदाउट एनी इशू। सो हिप हिप हुर्रे। हाउ इज द जोश? सुपर। चलो वी आर द लकी वन जो कि एवरेस्ट के सारे रूट कवर कर रहे हैं, मतलब कि एवरेस्ट बेस कैंप के। सो पहले होता है कि रामेचाप से 18 घंटे की ड्राइव, देन ये 10 घंटे का ट्रैक विद फ्रॉम सुखेत, राइट। नॉर्मली लोग लुकला से करते हैं लेकिन हम सुखेत से जा रहे हैं फाल्डिंग और वापस लुकला से आने का प्लान है। तो ट्रैक इज़ नॉट सो ईजी, एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो सांसें फूलती जा रही हैं, राइट। नॉर्मली मैंने तो प्रैक्टिस काफ़ी किया था लेकिन स्टिल इट्स नॉट फॉर बिगनर्स, राइट। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी जो है ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। अभी ओरिजिनल जो टफ वाला ट्रैक है वो मुझे कल मिलने वाला है, दैट इज़ द फाल्डिंग टू नामचे बाज़ार, राइट। दैट इज़ द डिफ़िकल्ट वन जिसमें केवल चढ़ाई है और हम डबल डेकर ब्रिज भी देखने वाले हैं। सो अगर इफ़ यू वांट टू कम हियर देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर ABC आना है तो। डेली का नियर अबाउट 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलना, 5-6 किलोमीटर की रनिंग, दैट विल बी द सफिशिएंट। तो फ्रेंड्स हमें चले हुए हो गए 3 घंटे फ्रॉम सुखा एंड देन अभी भी और 3 घंटे 4 घंटे और चलने में, राइट। सांसें फूलने लगी हैं, ठंड बढ़ने लगी है, शायद हमें नाइट ट्रैकिंग भी करने पड़े। टोटल रास्ता ऐसा ही है, उबड़ सा खाबड़ सा, नॉट सो इजी, राइट। बट हाँ, आपको आगे चलना है तो बस स्टेप्स बढ़ाते रहो, चलते रहो, रास्ते कटते जाएंगे। तो अभी पता नहीं कितने किलोमीटर है क्योंकि यहाँ पर लोग जो डिस्टेंस है वो घंटे में नाप रहे हैं। 1 घंटा दूर है, 1.5 घंटे दूर है, चलो किलोमीटर कोई बता ही नहीं रहा है। तो
देखते हैं, अभी 3-4 घंटे हो गए हमें, 3 घंटे हो गए, कितने घंटे और लगते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ एबीसी ट्रैक। फाइनली 8 घंटे के ट्रैक के बाद फ्रॉम सुखट टू फार्डिंग, राइट, 8 घंटे का ट्रैक हुआ टोटल हमारा। टोटल 15 किलोमीटर का ट्रैकिंग की है इन अ डे। तो फार्डिंग पहुंच गया हूँ मैं। ये हमारा कमरा है, राइट, डुअल शेयरिंग है, आप देख सकते हो। और हमें नॉर्मली लग गया है टोटल 8 घंटे इस ट्रैक को करने में। और रात को 2 बजे उठे थे फ्रॉम सुलेरी से, हमने सुखेत कवर किया टोटल, उसमें ड्राइव में लगे 9 घंटे। एंड देन सुलेरी से फिर हमने सुखेत से हमने फिर से पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट किया, जिसके लिए हमें टोटली लग गए हैं 8 घंटे। तो बहुत ही हेडेक हो गया आज, बहुत ही ज़्यादा एग्जर्शन हो गया। सो कल हमें मॉर्निंग में 7 बजे उठना है और जाना है नामचे बाज़ार। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।